आई डोंट हैव एनीथिंग, ना नाम पता है। चलिए, नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ साहू जी मौजूद है, अंकिता मौजूद है। और बड़े खेद के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। और एक स्टार्टिंग स्पीच शायद साहू जी आपने कुछ, क्योंकि काफी देर पहले हार गए थे, रिजल्ट बाद में आया। देखिए, बात इतनी सी है कि हाँ सिर्फ ठीक है, आखिरी विकेट कब हमारे डिक्लेयर कब हो, विकेट कब गिरे, यही हो रहा था। और लोग हो सकता है कि परेशान हो कि हम बात किसी कर रहे हैं, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान से तो क्रिकेट में ना हारना पड़े या फिर किसी भी गेम में। लेकिन आज वही हो गया, हम पाकिस्तान से ना सिर्फ हारे हैं बल्कि बहुत बुरी तरह से हारे हैं, बहुत बुरी तरह से पिटे हैं। और इतनी बुरी हार हम शायद उम्मीद नहीं करते। बिल्कुल। और अभी तक के मैचेस में इंडिया की बात करें तो किसी भी टीम से हारी नहीं थी। फाइनल मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खेला जाएगा। सभी को उम्मीद थी कि एक अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन जिस तरीके से विकेट्स गिरते गए और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने उसका बखूबी फायदा उठाया। 353 का टारगेट दिया था और इंडिया ऑल आउट हो गई। चिराग, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए कुछ तो खराब एम्पायरिंग भी हुई साहब जी इसमें, क्योंकि हम देख रहे थे निकिन जॉस का एज लगा नहीं था, वहां पर एम्पायर ने आउट दे दिया। एक वो नो बॉल बहुत ज्यादा करीबी मामला था। भारतीय सभी फैंस कह रहे हैं कि वो नो बॉल थी, लेकिन वो नो बॉल नहीं दी गई। एम्पायरिंग में फ्लॉज थे, लेकिन आप सिर्फ उनके बलबूते पे ये नहीं कह सकते कि टीम इंडिया हारी है। इस एनालिसिस में हम जाएंगे, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था दर्शकों को ये कि हमने तो स्टार्ट कर दिया कि इतनी बुरी हार हुई, हमने ये कह दिया कि पाकिस्तान से बुरी तरीके से हार गया। लेकिन बहुत से जो एकदम कहते हैं ना कि जिनके अंदर क्रिकेट का कीड़ा है, वो तो समझ रहे हैं, लेकिन आम दर्शक कई बार कंफ्यूज होंगे कि आखिर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात कहां से करने लगे, कब पाकिस्तान ने आकर के इतनी बुरी तरह से पीट दिया। तो मुझे लगता है इसकी थोड़ी डिटेल दे दीजिए कि इमर्जिंग एशिया कप में हम हारे हैं फाइनल में, और बिल्कुल इंडिया के हिसाब से तो इमर्जिंग एशिया नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, इमर्जिंग खिलाड़ी अभी तक नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी तक एक भी मुकाबला हारा नहीं था टीम इंडिया ने इमर्जिंग एशिया कप 2023 में। लेकिन इसी पाकिस्तान को 108 रनों से हराया था लीग स्टेज में, और अब 128 रनों की करारी हार मिली है पाकिस्तान से हमें। और मतलब क्या बोले यार, पाकिस्तान से हार गए और उसके बाद और इस लीग की डिटेल भी दे दी जल्दी से। इस लीग की डिटेल यही है, इमर्जिंग एशिया कप ये खेला जा रहा है। एशिया कप जो मेन होना है वो तो 30 अगस्त से शुरू होगा। उससे पहले इंडिया ए की जो टीम है वो इमर्जिंग एशिया कप खेल रही है, यानी कि सभी की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की ए टीम्स जो थी वो इसमें खेल रही थी। और टीम इंडिया की तरफ से जो प्रदर्शन था वो अभी तक बहुत शानदार था। यूएई को हराया था, नेपाल को हराया था, पाकिस्तान को हराया था, बांग्लादेश को सेमीफाइनल में हराया था, और अब फाइनल में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा हमें। और इमर्जिंग एशिया कप का खिताब जो लग रहा था आज सुबह तक की टीम इंडिया के खाते में ही आएगा, वो पूरी तरीके से चला गया। देखिए, ओवरऑल मैच अगर देखा जाए तो बहुत शानदार हुआ। मतलब अगर हम शुरू में देख लें तो 352 रन का स्कोर ओडीआई में 50 ओवर्स में बना लिए थे पाकिस्तान ने, और वहीं से एक एज ले लिया था और हमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर डाल दिया था। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्कोर अगर आपके सामने रखा हुआ है तो आपको भी उस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। आपकी जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन होनी चाहिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। वहां पर टीम इंडिया कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैटिंग साथ साथ बॉलिंग में भी खराब प्रदर्शन किया। चिराग, बिल्कुल। और हमारे साथ अखिल जी भी मौजूद हैं, हमारे साथी ही हैं, और अखिल गुप्ता जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहां आखिर इंडिया से चूक हुई है, क्यों आखिर टीम इंडिया ने, जो एक इंडिया बहुत शानदार टीम लग रही थी अखिल जी, जिसको कोई हरा नहीं पा रहा था, 8 विकेट से जीत रहे हैं, 9 विकेट से जीत रहे हैं, लेकिन इतनी बुरी हार, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। चिराग, हमने मैच प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था, सुन पा रहे हैं आप? मुझे आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हमने मैच प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था कि अगर इंडिया ये मैच हारती है तो सिर्फ एक कारण से हारेगी, वो है मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी। आपको हर मैच में टॉप ऑर्डर और आपके कप्तान अच्छी पारी खेलकर मैच नहीं जिता सकते। आज भी देखिए, ओपनर्स ने एक अच्छा स्टैंड दिया था, साई सुदर्शन और अभिषेक शर्मा ने। यशदुल ने भी एक अच्छी पारी खेली, 39 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन आज मौका था मिडिल ऑर्डर के पास कि वो अच्छा परफॉर्म करे, मैच जिताए टीम के लिए। नहीं, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि इंडिया के बैटिंग ऑर्डर या फिर मिडिल ऑर्डर खराब हुआ वो तो बाद में आया ना, लेकिन 350 रन भी तो हमने दे दिया। यहां पर क्या सबसे पहले गेंदबाजों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? उसके बाद तो बैट्समैन आते हैं। बिल्कुल, गेंदबाजों की भी जिम्मेदारी, और यहाँ पे शायद यशदुल से एक चूक भी हुई है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट हमने उनसे देखा है, ये कप्तानी में उनसे मिस एरर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अपने गेंदबाजों के पूरे स्पेल उन्होंने नहीं कराए। आज भी देखिए, उन्होंने 6-7 गेंदबाजों का आपने यूज किया, किसी ने भी 10 ओवर नहीं डाले। आप हर्षित राणा की बात कर लीजिए, 6 ओवर। राजवर्धन हंगरकेकर, ये वही हंगरकेकर है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लीग मैच में 5 विकेट लिए थे, आज सिर्फ 6 ओवर डाले। अपने गेंदबाजों पर भरोसा यहाँ पर यशदुल ने नहीं जताया जितना, ये भी शायद एक चूक हुई है उनसे।
बिल्कुल चूक हुई है और ये बात हम कर भी रहे थे अखिल जी, जिस तरीके से हम अभी ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे थे दर्शकों को कितने ओवर्स डाले किसने, और आप हर्षित राणा से नहीं, आप निशांत सिंधु से आपने पूरे ओवर नहीं डलवाए, और हम देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर जिस तरीके से आपने कहा कि आपको फायर कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। रियान पराग 4 ओवर डाले हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, 24 रन दिए हैं पूरे ओवर। सर पूरे क्या है, आधे ओवर भी नहीं डाले रियान पराग ने, 2 विकेट लिए थे और एक ही ओवर में 2 विकेट लिए, 2 विकेट लिए हुए हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते कि 4 ओवर 24 रन और फिर विदाउट एनी विकेट। यहाँ पर ये दिख रहा है कि स्पेल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका पूरा स्पेल नहीं कराया गया। बिल्कुल कहीं ना कहीं कप्तानी मैच में देखने को मिला है, ये सेमीफाइनल में भी देखने को मिला था जहां पे आपने सिर्फ 211 रन बोर्ड पे लगाए थे, आपने वो मैच जीता। निशांत सिंधु ने 5 विकेट लिए, लेकिन आज निशांत सिंधु को 9 ओवर मिले, जबकि वो टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर हैं, 11 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद भी कप्तान का भरोसा शायद वो नहीं जीत पाए। बिल्कुल अखिल जी, और एक तरफ से हम कहें तो तैयब ताहिर जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं, 71 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन उन्होंने बनाए, और आप उनको तोड़ नहीं था। एक तरफ से पूरी तरीके से मैच को बदल रहे थे। ओपनिंग स्टैंड हमने देखा पाकिस्तान का कितना शानदार था, 129 रनों की वो शुरुआती साझेदारी हमें याद आती है जिस तरीके से, 121 रनों की माफ कीजिएगा, जब सईद अयूब जी आउट हुए थे, और 121 रन की ओपनिंग स्टैंड वहां पर मिल गया था, और उसके बाद आपने एक के बाद एक विकेट छटकाए। लेकिन जैसे ही ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ताहिर, 108 रन बनाए इन्होंने भारत के खिलाफ 71 बॉलों, मतलब T20 की तरह से एक तरह से वो खेल रहे थे बिना किसी परेशानी के, और लगातार देखिए चौके छक्कों की बरसात भी इनकी पूरी की पूरी इनिंग देखने को मिली है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह कि हमको जब इंडिया ए या पाकिस्तान ए की बात करते हैं तो ये नजर आता है कि हम भविष्य की टीम तैयार कर रहे हैं, और उस भविष्य की टीम में ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल गिराने वाला होता है कि हम क्या करके आए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी उस तरीके से हुई नहीं। आप एक के बाद और जैसे कि अखिल ने बोला कि स्टार्टिंग ओपनिंग सही हुई थी, सुदर्शन और अभिषेक ने एक अच्छी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मिडिल ऑर्डर जो था वो अच्छा बल्लेबाजी नहीं कर पाया, और इसकी वजह से शायद मैं कहूंगी कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही खराब रही टीम इंडिया की। ओवरऑल प्रदर्शन बिल्कुल कम से कम फाइनल की तरह तो मुझे मुकाबला नजर नहीं। और ये साउथ जी, ये समस्या ना आज की खड़ी हुई नहीं है कि हम नॉकआउट मुकाबलों में फ्लॉप हो रहे हैं। 2013 10 साल हो चुके हैं, कितने हम फाइनल्स खेलते हैं, कितने हम सेमीफाइनल खेलते हैं, चाहे सीनियर टीम हो चाहे जूनियर टीम हो, समस्या वही है। अखिल आपसे भी जानना चाहूंगा यार, ये नॉकआउट मुकाबले का प्रेशर है या ये क्या है कि इतना शानदार प्रदर्शन कर रही थी टीम इंडिया और एकदम से आप इतनी बुरी तरह से हार रहे हो? नहीं, ये नॉकआउट जो प्रेशर है वो सीनियर टीम पे तो आप कह सकते हैं, जूनियर टीम पे वो अभी तक एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जूनियर टीम ने लगातार टूर्नामेंट जीते हैं। हाँ, आज आप फाइनल हार गए हैं, ये एक बड़ी हार है, और खासतौर पे पाकिस्तान से हारे, जो साउथ जी ने भी स्टार्टिंग में कहा था कि पाकिस्तान से हार बड़ी चुभती है, और फाइनल जैसे मुकाबले में आप इतने बड़े अंतर से हारे तो चुभता तो बुरा तो लगता है, लेकिन चूक हुई है आपसे, गलतियां बहुत हुई हैं। आपने टॉस जीता था, आपने अपने स्पिनर्स का एक चीज और सवाल मेरे जहन में आ रहा है बार बार कि क्या हम अपनी गलतियों अपनी कमियों की वजह से हार गए, या फिर पाकिस्तान की टीम इतना जबरदस्त खेली, या फिर उसके पास उन्होंने वो स्पिरिट दिखाई कि उसकी वजह से वो जीतने ही वाले थे। क्योंकि देखिए फर्स्ट इनिंग में 351 का रन स्कोर बोर्ड पर तो उन्होंने दे दिया था, हमारे बॉलर्स को जबरदस्त तरीके से पीटा था। इसमें अगर मैं कहूं तो गलत नहीं है ये? बिल्कुल गलत नहीं है। और आप बल्लेबाजी में पाकिस्तान की हम तैयारी कर रहे थे, शायद मोहम्मद हारिस अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, साइम अयूब अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस रहे तैयब ताहिर। उन्होंने जो तूफानी पारी खेली है, 152 का स्ट्राइक रेट, लगभग T20 वाली पारी थी इनकी ये, 71 बॉलों में 108 रन उन्होंने बनाए, और शायद ये इंडिया की चूक थी, मैं कहूंगा इंडिया की गलती थी। पाकिस्तान ने अच्छा खेला, लेकिन आप टॉस जीते थे, और इन विकेटों पर अभी तक ऐसा देखने को मिला, आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है और आपके स्पिनर्स ने चढ़कर परफॉर्मेंस किया है, विकेट्स लिए हैं। लेकिन आज के मैच में अगर आप देखें तो वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। रियान पराग ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए, निशांत सिंधु को 1 विकेट मिला, मानव सुथार को 1 विकेट मिला, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि कप्तान ने इनके स्पेल पूरे क्यों नहीं कराए, जब ये इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इकॉनमी आप कह सकते हैं थोड़ा सा अधिक था, लेकिन विकेट्स भी तो ले रहे थे। बिल्कुल विकेट्स ले रहे थे, लेकिन एक और पहलू है यहाँ पर अखिल और साउथ जी और अंकिता, मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से, क्योंकि अखिल जी हम शॉट्स देख रहे थे जब, तो हर कोई कोशिश कर रहा था कि हम हवाई फायर करेंगे, चाहे वो रियान पराग का विकेट हो, चाहे वो साई सुदर्शन का विकेट हो, वो शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट मारने जा रहे थे, लेकिन बाउंस उसमें ज्यादा थी। उसके अलावा भी आप अगर देखेंगे तो खराब शॉट्स टीम इंडिया के हर बल्लेबाज नहीं खेले हैं लगभग।
हर बल्लेबाज ने खेले। साई सुदर्शन जैसे पुल शॉट पे आपने कहा आउट हुए, अभिषेक शर्मा भी हाफ सेंचुरी बनाने के बाद एक रैश शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाए, और रियान पराग के लिए तो मैं कहूंगा जो महरम मुमताज की जो उन्होंने बॉल डाली, क्लीन बोल्ड किया, वो शायद इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे शानदार गेंद थी जिस पर रेयान पराग आउट हुए। और उनको इतना अटैकिंग क्रिकेट खेलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपके पास रिक्वायर्ड रन रेट बहुत अधिक था, लेकिन आपको चाहिए था, आपके पास विकेट भी तो नहीं थे, आपको ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप लगानी थी, जहां पर रेयान पराग से चूक हुई। और इसीलिए वो लगातार ट्रेंड भी कर रहे हैं कि लगातार उन पर सवाल उठते हैं। कोई नया मामला नहीं है जब इस तरह के शॉट खेलकर उन्होंने अपना विकेट गंवाया हो। बिल्कुल। और साउथ जी, हम इस चीज पर लगातार चर्चा कर भी रहे थे, प्री मैच में भी हमने ये चर्चा की, सेमीफाइनल में भी हमने ये चर्चा की कि आप 8 विकेट से जीत रहे, 9 विकेट से जीत रहे, हमें डर लग रहा था कि आप मिडिल ऑर्डर को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 2 मैचेस में आपके मिडिल ऑर्डर की बैटिंग आई और दोनों मैचेस में ही मिडिल ऑर्डर ने बिल्कुल ज्यादा निराश कर दिया। रन्स आ नहीं रहे हैं, वहां से आप देख रहे हैं 0-4-1-2 ये रन्स आए मिडिल ऑर्डर से, और आप तो फिर डिपेंडेंसी हो गई ना कि आपकी सीनियर टीम में विराट कोहली ने रन बना दिए तो आप जीत रहे हैं, या सचिन तेंदुलकर के समय में हम कहते थे कि सचिन तेंदुलकर ने रन बना दिए, वो गए तो सब गए, ये वो दौर था। और यहाँ पर भी 3 ही बल्लेबाजों ने रन बनाए। यशदुल कप्तान ने शुरू में रन बनाए थे हर मुकाबले में लगभग, अभिषेक शर्मा और साई सुदर्शन। इनके अलावा आपके पास कोई बैकअप प्लान या कोई ऐसा बल्लेबाज था नहीं। कह भी रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी और वो एकदम उभर करके सामने आई, न सिर्फ फाइनल मुकाबले में अंकिता बल्कि हर मुकाबले में, हमने लीग मैचेस में भी देख ली है वो चीज। लेकिन एक बात और भी होती है, मैं उस पॉइंट पर आपको छोड़ना ले जाना चाहता हूं। सारी चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन कहा जाता ना कि इट्स अ बैड डे, मतलब क्या ऐसा था कि हमारा बुरा दिन था, हम पहले से ही थे, या फिर हमारी स्ट्रेटजी में कमी थी? कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में कमी थी, जैसे अखिल ने बोला कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नजर नहीं आ रहे थे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम जो थी वो बहुत मजबूत नजर आ रही थी, चाहे वो मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, चाहे गेंदबाजी की बात की जाए। नहीं, यही तो लीग मुकाबलों में भी पाकिस्तान की टीम मजबूत थी, लेकिन वहां पे बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग मुकाबला था। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीम इंडिया में यही खामियाजा यही है कि शायद वहां पे मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन कोई ऐसा है नहीं कि जो पारी को जो है वो थोड़ा सा आगे ले जाए। मतलब लाइक अगर मैं इस विश्लेषण को समझूं तो ये कि अगर मिडिल ऑर्डर सुधार ले तो हम सब सुधर जाएंगे, या फिर बॉलिंग पे भी काम करने की जरूरत है। बात ये है ना कि चयनकर्ता भरोसा किस पर जता रहे हैं। हमने देखा कि रेयान पराग, कौन एक यूजर कोई या कोई भी कह दे कि रेयान पराग इनफॉर्म बल्लेबाज थे, आप उन्हें लेकर जाइए। ठीक है, गेंदबाजी में उन्होंने ठीक ठाक किया, लेकिन बल्लेबाजी में वो आईपीएल में भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्हें राजस्थान रॉयल्स से बाहर कर दिया था, आप इंडिया ए में उन्हें भेज रहे हैं। पहली देखिए आप टीम सिलेक्शन, और दूसरी चीज इसमें आईपीएल के बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे जो अच्छा कर रहे थे, और इन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में भी अच्छा किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पर नॉकआउट मुकाबलों में इंडिया को अब समस्या होती है, तो चाहे कोई भी मान ले कि वो प्रेशर जो है वो नहीं झेला जाता, वो प्रेशर के लिए अभी तैयार नहीं है, कम से कम इंडिया ए तो तैयार नहीं है, उस तरह का प्रेशर नहीं झेल पाते। देखिए पाकिस्तान को भी हराया था पिछले मुकाबले में, तो इतना प्रेशर मुझे लगता नहीं है। वो लीग स्टेज था ना, वो लीग स्टेज अलग माइंडसेट वो दिखता है। प्लेयर्स का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो अप्रोच है, उनकी जो स्पिरिट है वो अलग दिखती है। यहाँ पर ऑटोमेटिक एक अलग दबाव में क्यों नजर आ रहे थे? एक सवाल तो है, बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा है। ठीक, बिल्कुल है, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा प्रेशर होना चाहिए आपको। आपकी टीम भी मजबूत टीम है, एक भी टीम हार, मतलब एक भी मैच हारी नहीं है। बहुत प्रोफेशनल्स है। जब हम टीम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ए की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई गली क्रिकेट हो रहा है, वहां पर बाकायदा प्रेशर मैनेजमेंट सिखाया जाता है, कैसे आप उस मुकाबले में, इस बड़े मुकाबले में किस तरीके से अपना माइंड को सेट करना है, बॉडी को सेट करना है। प्रेशर तो हर एक मैच में होता है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि अपनी गलती भी माननी चाहिए टीम इंडिया को, जिस तरीके से आपने सिलेक्शन किया, और साथ ही साथ वहां पर आपका कोई बैट्समैन ही नहीं टिक रहा। आपका ओपनिंग ऑर्डर अगर चल गया, अदरवाइज आपके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनका कोई बल्ला चल नहीं रहा। वहीं पाकिस्तान की बात कीजिए, जिस तरीके से ताहिर ने खेला है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस वो आए हैं टीम के लिए अपने, तो वो बड़ी बात है। आज मुझे लगता है ना कि मिडिल ऑर्डर की हम जब बात कर रहे हैं ना, तो वो तब करते हैं जब हमने फर्स्ट इनिंग खेली होती, बिल्कुल, और उसके बाद हमने क्या कहते हैं, आपने 352 दिए ना होते पहले। ये अगर आपने फर्स्ट इनिंग खेल करके 352 रन दे रहे हैं, तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर कंफर्म था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके शुरू में 121 रनों का तो शुरुआती स्टैंड था ना। ये देखिए आप, शायद ज्यादा हो चाहे आपके आयुम हो, दोनों ने 121 रन जोड़ दिया आपके पहले। मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि फर्स्ट इनिंग में जब 352 दे रहे हैं, तो हमें पता है कि हम तो जाएंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऐसा तो नहीं कि ओपनिंग जोड़ी हमें 352 दे देगी। अब आपने तैयारी की थी मोहम्मद हैरिस की, जो इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 रन बना के आपने उनको आउट कर लिया, लेकिन आपको पूरी टीम की तैयारी करनी होती है, आपको सिर्फ मोहम्मद हैरिस की तैयारी नहीं करनी होती। और तैयब ताहिर देख लीजिए, बिल्कुल, तैयब ताहिर 108 71 बॉल पर और 12 चौके 4 छक्के, ये एकदम बिल्कुल T20 की पारी इन्होंने खेली आज। बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल हो रही थी इन्हें, आराम से शॉट्स लगा रहे थे। अखिल जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, देखिए तैयब ताहिर जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे क्या लगता है, क्या भारतीय गेंदबाजों को कोई तोड़ ही नहीं मिल पा रहा था उनका? क्योंकि आप तो बड़े आराम से छक्के लगा रहे थे और लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे।
जी हाँ, 4 छक्के लगाए, 12 चौके लगाए, कोई तोड़ ही नहीं था। वो ये ना कि आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं आप, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ फाइनल की बात नहीं है, सेमीफाइनल हो या फिर लीग स्टेज के मैच हो, पाकिस्तान ने इतना कुछ दमखम बल्लेबाजी से दिखाया नहीं था। वो भी काफी क्लोज मैच जीतकर फाइनल तक पहुंचे हैं, लेकिन आज जिस तरह की बल्लेबाजी पाकिस्तान ने की है, वो भी इस विकेट पर, जिस पर स्पिनर्स को इतनी मदद मिल रही थी शुरुआत में, उसके बाद एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड लगा। फिर तैयब ताहिर ने जिस तरह से अटैकिंग अप्रोच दिखाया, चाहे स्पिनर्स हो चाहे पेसर्स हो, खासतौर पर निशांत सिंधु के खिलाफ और मानव सुथार के खिलाफ जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, जो लीडिंग विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के, दोनों पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं, सिंधु और सुथार, उनके खिलाफ उन्होंने अटैकिंग बल्लेबाजी की और इन दोनों स्पिनर्स को कोई मौका ही नहीं दिया कि पाकिस्तान के मतलब लाइनअप को बिखेर सके। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लोग बात भी कर रहे हैं कि ओपनिंग स्टैंड भी वहां पर मिला 121 रन का पाकिस्तान को। हालांकि शुरुआत भारत की भी अच्छी थी, वो 6 ओवर के आसपास 50 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद जब कोलैप्स होता है तो उसके बाद संभलती नहीं। हालांकि वो निकिन जोस का जो आउट था वो एज नहीं थी, वो आउट दिया गया, उस पर विवाद है। चलिए, अब एम्पायर डिसीजन है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप कोलैप्स तो आपकी टीम की है ना।